एपी में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में 5.2 के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे जिनको हम आज की क्लास में सॉल्व करना सीखें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, nth टर्म ऑफ 2 APs, nth टर्म ऑफ 2 APs। तो पहला AP क्या है, फर्स्ट AP सीरीज क्या है 63, 65, 67 और सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी सीरीज है आपका 3, 10 और 70। अब इस 15 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी दोनों का nth टर्म इक्वल है। तो दोनों का हम nth टर्म इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट एपी सीरीज का nth टर्म, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम फर्स्ट एपी सीरीज का nth टर्म फाइंड कर रहे हैं और सफिक्स में लिख दिया फर्स्ट। तो फर्स्ट एपी सीरीज का nth टर्म फाइंड किया है, तो फर्स्ट एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म लेंगे प्लस n माइनस 1 और फर्स्ट एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, इधर पर आएगा -2, तो इधर आएगा 63 माइनस 2n और प्लस 2, इट मींस 65 माइनस 2n। सेकंड एपी सीरीज का nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, तो इसके लिए फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है, सेकंड एपी का 3 और n माइनस 1, d कितना है 7, तो क्या आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 3 माइनस 7 कितना होगा 4। अब दोनों एपी सीरीज के nth टर्म कैसे है, इक्वल कर दीजिए। तो 65 इधर 7, 65 माइनस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, तो माइनस 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 65, तो माइनस 9n इक्वल टू माइनस 69। देखो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहा है क्वेश्चन में, क्या किया मैंने फिर से देखिए 63, सॉरी यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट करना है ना, तो इधर प्लस 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा ये 63 प्लस 2n माइनस 2, तो इधर आएगा 61 प्लस 2n। इधर पर सेकंड माइनस फर्स्ट करना था ना, तो सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब प्लस 2 आएगा। अब दोनों nth टर्म को इक्वल कर दो, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, n वाले टर्म एक साथ ले लो, तो 2n माइनस 7n इक्वल टू -4 माइनस 61, तो -5n इक्वल टू -65, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आई है 13। तो n की वैल्यू 30।
16 क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हमें एपी सीरीज फाइंड करना है, डिटरमाइन द एपीज। तो एपी मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d ए होती है। और इस एपी सीरीज को फाइंड करने के लिए हमें ए और डी का रिक्वायरमेंट होता है। अब ए और डी कैसे मिलेगा, इसमें गिवन क्या है, इसमें थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 आपको 16 गिवन है, और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेकेंड कंडीशन क्या थी, इसमें फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है उसमें A3 इज 16, मतलब A3 की वैल्यू 16 गिवन है, और जो सेकेंड कंडीशन है उसने का सेवेंथ टर्म, इट मींस A7 इक्वल टू exceeds the fifth term by 12, it means A7 A5 से 12 जा रहा है, ठीक है। A7 इक्वल टू A5 by 12 प्लस। अब देखिए इधर से कंडीशन जो बनेगी, A3 मीन्स A प्लस 2d इक्वल टू 16, A7 मीन्स A प्लस 6d, A प्लस 4d इक्वल टू 12, A से कैंसिल हो गया, D वाले टर्म एक साथ ले लो, तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो 2d इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू 6, D की वैल्यू 6 इधर पुट करो, तो 2 प्लस A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 6। अब AP सीरीज निकालो, तो AP फर्स्ट टर्म क्या है, A प्लस D और A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है 4, A प्लस D कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, A प्लस 2D कितना होगा 16। तो 16 वाले क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड की, और जो एपी सीरीज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें पुट कर दिया, तो सीरीज 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। अभी देखिए तो हमें 20 टर्म फाइंड करना है लास्ट से, तो 17 क्वेश्चन है, थ्री 8 13 और डॉट डॉट करके 250। अब ध्यान, यदि लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना है तो ये 100% श्योर है कि उस सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है। यदि लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना है तो लास्ट वाला टर्म गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, यदि लास्ट से हमें कोई टर्म फाइंड करना है तो पूरी सीरीज को रिवर्स कर दें। अच्छा, इधर पर कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो मतलब ये इंक्रीमेंट सीरीज है, और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 5 5 5 का इंक्रीमेंट है, और लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला फर्स्ट में लिखेंगे तो सीरीज डिक्रीज हो जाएगी। और कितने डिफरेंस के साथ डिक्रीज होगी, क्योंकि इंक्रीज 5 के डिफरेंस के साथ हो रही, मतलब 5 5 5 इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज भी 5 का ही रहेगा। तो 253 इधर पर ऐसा लिखें, कॉमन डिफरेंस क्या है D, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। समझ में आ गया? तो इधर स्टार्टिंग से कॉमन डिफरेंस 5 है, तो सीरीज को रिवर्स कर दो, तो फिर 253, तो इसमें 5 कम होता जाएगा, तो कितना आएगा 2 4 8, फिर 2 4 3, फिर डॉट डॉट करके, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3।
अब हमें क्या करना है, लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है। अभी हमारे पास सीरीज मिल गई। अब इस सीरीज का 20 टर्म, तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा 253, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, इट मीन्स -5। तो लास्ट से हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, A20, मतलब ये तो स्टार्टिंग हो गया। तो A20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 253 प्लस n मतलब 20 माइनस 1 और d मीन्स -5। तो ये आएगा 253 और प्लस 19 इंटू -5, -5 का इंटू कर दूं तो -95 और 95 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 3 इधर 8 होगा, 5 10 5 आएगा इधर, तो 158। तो लास्ट से जो 20 टर्म होगा वो 158 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। पहले में AP में 24 और सेकंड में 44 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो हमें फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो देखिए 18 क्वेश्चन में जो AP सीरीज होती है वो क्या होती है, A प्लस D और A प्लस 2D और डॉट डॉट करके। लेकिन हमें AP सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, इट मींस ये तीनों हमें फाइंड, बस आगे का कोई भी टर्म फाइंड नहीं। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखो, फोर्थ मतलब A4 प्लस A8 कितना गिवन है, 24। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें। A4 का मतलब A प्लस 4 माइनस 1 इट मीन 3D। A8 का मतलब A प्लस 7D इक्वल टू 24। इधर आएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो A का डिवाइड कर दो तो 2 का डिवाइड कर दो तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड में क्या गिवन है आपको, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। अब इसे सॉल्व करो। A6 मतलब A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस A 2A 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। 2 का डिवाइड कर दो तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस कर दो तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। माइनस 2D इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू 5 दोनों में से किसी एक में पुट कर दो तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। D की वैल्यू 5। A प्लस 25 इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू 12 माइनस 25। तो A इक्वल टू 23। तो A की वैल्यू 23। तो स्टार्टिंग के टर्म
क्वेश्चन सही है तो ए की वैल्यू भी सही आ रही है। अब देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए मीन्स -20, सॉरी यहाँ माइनस का 13 होगा, कितना आएगा -13, और सेकंड क्या है a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है -13 और d कितना है 5, तो कितना आ जाएगा -8, और a प्लस 2d, a की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू 5, तो -13 प्लस 10 इक्वल टू तो स्टार्टिंग के 3 टर्म। आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सीखे हैं, सॉल्व किए हैं, उनको एक बार अच्छे से समझना, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके।